हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो एक बार मैं प्रीवियस क्लास के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था रिसर्च एप्टीट्यूड का मीनिंग, रिसर्च का मीनिंग, ठीक है, जो हमारा पेपर 2 यूनिट सेकंड का जो हमारा सब्जेक्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो जिसके अंदर हमने रिसर्च से रिलेटेड कुछ मीनिंगफुल थिंग्स जो है वो सीखी थी और इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मैं कहूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, रिसर्च की। क्योंकि अगर आपने एक बार इनको पढ़ लिया तो आपको इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस यूनिट के अंदर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बार बार यूज़ होंगी, ठीक है। और एक बार उस वर्ड को पढ़ लेंगे तो बार बार वो वर्ड हमारे हर क्वेश्चन में हमें मिलने वाला है। तो अगर आपने इस यूनिट को या इस लेक्चर को एक बार अच्छे से देख लिया और साथ साथ में अगर आप चाहो तो उनके लिए अपने क्विक नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपने उससे अपने क्विक नोट्स बना लिए तो आपको उन चीज़ों को दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा, उन पर रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। जब मैंने सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस किया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यूनिट सेकंड के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा जी मीनिंग के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर उसके कुछ टाइप्स, ठीक है। तो हम बात आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएँ, ठीक है, कि उसकी विशेषताएँ क्या है रिसर्च करने की, कि रिसर्च हम क्यों करते हैं, हमें रिसर्च करने से क्या प्रॉफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च, अगर आपको जो इस अभी स्क्रीन पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं तो 10 से 12 इनकी मतलब है जो विशेषताएं, ये आपको एग्जैक्ट ऐसे ही सीक्वेंस में नहीं कह सकती, बट जो वर्ड है वो ऐसे ही मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वो है ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं कोई चीज़, तो रिसर्च में कोई भी पक्षपात नहीं होता। इट मीन्स नो बायसनेस, ठीक है, नो बायसनेस। बायसनेस का मतलब क्या हो गया कि जब हम रिसर्च करेंगे तो कोई पक्षपात नहीं होगा कि मान लीजिए आपको जो अच्छा लग रहा है वो सही है और जो हम ढूंढ रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सही मानते हैं और किसी अदर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को गलत मानते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? पक्षपात कह सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च के अंदर जब हम कोई चीज़ रिसर्च करते हैं उसमें पक्षपात नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो रिपोर्टिंग होती है, आप चाहो तो ये चीज़ें साथ साथ में लिख लो कि इसके अंदर जो रिपोर्टिंग होती है, ठीक है, वो होती है डेटाबेस, कि जो हमारे पास डेटा होगा उसके बेस पर ही हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग करेंगे। तो रिसर्च के अंदर जो रिपोर्टिंग होती है वो डेटाबेस होती है। इसकी वजह से हम रिसर्च के अंदर कोई भी पक्षपात नहीं हो सकता, क्योंकि जो रिसर्च है उसके अंदर रिपोर्टिंग जो है वो डेटाबेस होगी और इसके अंदर हमारे पास साइंटिफिक डेटा होंगे, ठीक है। कौन से डेटा होंगे? साइंटिफिक। अब इंसान झूठ बोल सकता है, विज्ञान थोड़ी झूठ बोल सकता है, साइंस थोड़ी झूठ बोल सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अंदर हम पक्षपात नहीं कर सकते कि मान लीजिए मैंने कुछ रिसर्च किया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं कोई चीज़ रिसर्च कर रही हूँ, तो एक बुक में मुझे जो चीज़ मिली है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी, अगर वो एग्जैक्ट टॉपिक ही मैं दूसरी बुक में ढूंढ रही हूँ तो मुझे वो वैसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरी वाली बुक ज़्यादा सही है और जो आपके पास है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक पर्टिकुलर उस टॉपिक पे साइंटिफिक डेटा जो है हम ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर पक्षपात नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम जो डेटा कलेक्ट करेंगे ना, जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसी के बेस पर क्या होती है? रिपोर्टिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। उसी के बेस पर क्या होगी? रिपोर्टिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी? रिपोर्टिंग होगी। इस वजह से रिसर्च का सबसे पहली विशेषता ये है ऑब्जेक्टिविटी,
ठीक है, मतलब नो बायसनेस, कोई पक्षपात नहीं होता इसके अंदर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब, आपको ऑब्जेक्टिव का मतलब पता ही होता है, उद्देश्य। एक तो होती है चीज़ें उद्देश्य रहित हो गई, मतलब जिसका कोई भी उद्देश्य ना हो, कोई एम ना हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। जैसा आप डेटा एंटर करेंगे रिसर्च के लिए, जैसा आप डेटा कलेक्ट करोगे, वैसे ही आप क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग जो है उसकी मिल जाएगी, उसी का मतलब रिपोर्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि रिसर्च के अंदर हम बेस्ट चीज़ें ही क्या करेंगे, सर्च करने वाले हैं। ठीक है, बेस्ट चीज़ों को लेकर क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे। जो भी बेस्ट से बेस्ट डेटा होगा या फिर जो ही बेस्ट से बेस्ट हमें रिजल्ट लगेगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, रिजल्ट होगा। मतलब रिसर्च जो है हमें बेस्ट रिसर्च देगी, या फिर मैं कहूँ कि बेस्ट रिजल्ट देगी। नेक्स्ट है जी रिप्लिकेबल। रिप्लिकेबल का मतलब क्या होता है? अगर मेरे आंसर बताने से पहले अगर आपको खुद को पता है कि रिप्लिकेबल का मतलब क्या होता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकते हो। रेप्लिकेबल का मतलब होता है बेटा जी, रिसर्च के अंदर हमें सेम रिजल्ट मिलता है, सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब सेम रिजल्ट का मतलब क्या है? आप सोचोगे कि मैम एक तो आप कह रहे हो कि हम रिसर्च इसलिए करते हैं कि हमें कोई डाउट होता है तो हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर डाउट है तो हम उसके लिए सर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, उसके ऊपर हम और न्यू फैक्ट्स और न्यू इन्फॉर्मेशन को साइंटिफिक तरीके से ऐड करना चाहते हैं, तो वो हमारी रिसर्च होगी। ठीक है, तो रेप्लिकेबल है कि रिसर्च के अंदर मान लीजिए कोई चीज़ आपने रिसर्च की है, अगर आप उसको दोबारा रिसर्च कर रहे हो तो जो चीज़ें आपके पास है तो आपको उसका क्या मिलने वाला है, सेम रिजल्ट मिलने वाला है। बाकी रिप्लिकेबल को हम आगे जाके डिटेल में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है जी साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब क्या है? साइक्लिकल का मतलब क्या होता है कि जो हमारी रिसर्च है ना, वो किसी प्रॉब्लम पर ही शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम पर ही हम इसे स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम पर ही जाकर ही क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। साइक्लिकल से मतलब उसके साइकिल से है, रिसर्च के साइकिल से, मतलब स्टार्ट विद प्रॉब्लम एंड एंड विद प्रॉब्लम। हम ऐसे नहीं कह सकते कि रिसर्च जो है हमारी किसी प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई और सोल्यूशन पे आकर ख़त्म हो गई, क्योंकि रिसर्च के अंदर बेटा हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढते। एक चीज़ याद रखना कि रिसर्च के अंदर हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढते, रिसर्च के अंदर हम किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढते। रिसर्च के अंदर तो हम जो हमें ऑलरेडी चीज़ें पता है या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, ऑलरेडी जो डेटा हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, उस डेटा के अंदर हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या कुछ न्यू फैक्ट को ऐड करने के लिए रिसर्च करते हैं। रिसर्च सिर्फ सही को गलत साबित करने के लिए नहीं होती। ठीक है, अगर आप किसी समस्या का सल्यूशन, प्रॉब्लम का सल्यूशन, वो रिसर्च नहीं है। किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी नॉलेज को, किसी भी डेटा के अंदर कोई न्यू फैक्ट या कोई न्यू नॉलेज ऐड करना विद साइंटिफिक वे और सिस्टमेटिकल वे इज रिसर्च। ठीक है, तो वो क्या होगी, वो रिसर्च होगी। अभी किसी प्रॉब्लम का सलूशन आप चाहते हो तो वो तो आप सर्च करके भी निकाल सकते हो ना। मान लो कोई प्रॉब्लम है तो आप गूगल पे जाइए, उसको सर्च कीजिए तो आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। बट रिसर्च क्या है, बार बार ढूंढना। ठीक है, दोबारा ढूंढना, रिसर्च। कल ही मैंने इसका मीनिंग क्लियर किया था। तो साइक्लिकल का मतलब होता है कि रिसर्च जो है वो प्रॉब्लम से ही स्टार्ट होगी और प्रॉब्लम पर ही जाकर रिसर्च क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। सो रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, या फिर रिसर्च इज साइक्लिकल। रिसर्च क्या है, रिसर्च साइक्लिकल है।
अभी इन चीज़ों के साथ साथ, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ मैं ये जो आपको छोटे छोटे मैं कहूँ कि क्विक नोट कह लो आप चाहे, या वन वर्ड कह लो, ये इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि ऐसे चीज़ों को समझना ज़्यादा इजी है। अगर आप सीधा ही इनको डिटेल में समझोगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए टफ हो जाएंगी, जो हमें फ़िलहाल नहीं करनी है, ठीक है। और ये जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा मत समझिए कि जो आपको दिखाई जा रही है इससे अलग कुछ मिलेगा, इनसे अलग कुछ नहीं मिलेगा। इनसे अलग ये मिल सकता है कि ऑब्जेक्टिव का मीनिंग आपको हिंदी में मिल जाए, क्रेडिबिलिटी का मीनिंग आपको हिंदी में मिल जाए, वो अभी हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो इनका मीनिंग आपको हिंदी में भी समझाएंगे। अभी इन वर्ड्स के साथ साथ आप एक क्विक नोट्स जो है साथ में लिखते जाइए, बनाते जाइए। अब फिफ्थ है जी रिसर्च जो होती है। अब विशेषताओं को आपने किससे पढ़ना है कि रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि रिसर्च क्या है, ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब नो बायसनेस, कि रिसर्च में पक्षपात नहीं होता, ठीक है। बिकॉज इन रिसर्चिंग प्रोसेस वी इंक्लूड साइंटिफिक डेटा, क्योंकि इसके अंदर हम साइंटिफिक डेटा लगाते हैं, ठीक है, डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसी डेटा के अकॉर्डिंग क्या होनी है, इसके अंदर रिपोर्टिंग होनी है, ठीक है। इसलिए इसमें पक्षपात नहीं कर सकते आप रिसर्च के अंदर। अब है लॉजिकल। लॉजिक को जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, तार्किक, ठीक है। कुछ भी करने का रीजन होता है इसके अंदर। रीजनिंग आपने वर्ड सुना होगा, रीजनिंग वाले क्वेश्चन करते हैं, उस रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजन, मतलब कोई ना कोई रीजन होता है। तो रिसर्च जो होती है वो लॉजिकल होएगी, मतलब तार्किक होएगी। जब भी हम कुछ रिसर्च करते हैं तो उसका कोई ना कोई क्या होता है, रीजन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकल है रिसर्च। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्टिव। तो चलो मेरे बताने से पहले आप मुझे इसका मीनिंग बता दो, अगर आपको पता है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्टिव। रिडक्टिव का किस तरीके से रिसर्च जो है वो रिडक्टिव हुई। बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता होगी कि क्या मीनिंग है इसका। इससे पहले जो बाकी सारे जो नोट्स हैं आप उनको, बाकी सारे जो चीज़ें हैं आप उनको साथ साथ में नोट कर लीजिए, ताकि हाँ जी। तो रिडक्टिव का मीनिंग क्या होगा, रिडक्टिव का मतलब क्या है कि जो रिसर्च है ना, जो रिसर्च की स्ट्रैटेजी है हमारी, जो रिसर्च की हमारी स्ट्रैटेजी है, दैट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेक देम ईजियर टू स्टडी। मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है ना, मतलब रिसर्च के अंदर क्या होता है, जो मुश्किल चीज़ें हैं, जो जटिल चीज़ें हैं, उनको स्मॉलर पार्ट के अंदर हम रिसर्च करके उन चीज़ों को हम क्या करते रहते हैं, स्टडी करने के लिए इजी बना देते हैं। दैट्स वाई रिसर्च जो है वो क्या है, रिडक्टिव है। रिडक्टिव का मतलब क्या होगा कि जो रिसर्च स्ट्रेटजी है, किसी भी चीज़ को रिसर्च करने की जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, रिडक्टिव मीन्स रिसर्च कैन बी रिडक्टिव। रिसर्च क्या होना चाहिए, रिडक्टिव होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्टिव, इट मीन्स द रिसर्च स्ट्रेटजी, जो रिसर्च स्ट्रेटजी है वो कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल चीज़ों को भी स्मॉलर पार्ट के अंदर डिवाइड करके इजी बना दे हमारी स्टडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है बिल्कुल सही। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च बिल्कुल क्या होगी, एक्यूरेट होगी। एक्यूरेसी से मतलब हमारा है एक्यूरेट, ठीक है। रियल लाइफ, मतलब जो भी आप सर्च कर रहे हो वो रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, ठीक है। रियल लाइफ में आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जो आपने अपनी रिसर्च के थ्रू ढूंढा है। नेक्स्ट है जी सिस्टमेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि साइंटिफिक और सिस्टमेटिक रिसर्च जो है वो साइंटिफिक होनी चाहिए और सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, ठीक है। अब सिस्टमेटिक से हमारा मतलब है सीक्वेंस, कि रिसर्च के अंदर हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। एक सीक्वेंस के थ्रू हम किसी चीज़ का क्या करते हैं,
रिसर्च करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं द रिसर्च शुड बी सिस्टमैटिक या फिर सीक्वेंशनल, कि रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, सीक्वेंशनल होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ भी मैं रिसर्च करूंगी तो डेटा क्या है, सेम मिलेगा, सेम डेटा। रिलायबिलिटी का मतलब है सेम डेटा, जो भी चीज़ मैं सर्च करूंगी उसका मेरे को डेटा जो है वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये क्या हो गई, रिसर्च शुड बी रिलायबल। रिलायबल मतलब रिसर्च को क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। रिसर्च को जब भी हम कोई चीज़, मान लीजिए हमने सर्च की है, तो उस पर जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ऑथेंटिक डेटा जो है वो हमें चेंज हुआ मिले। दैट्स वाई द रिसर्च शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब है सेम डेटा, ठीक है, सेम रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जी जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है कि रिसर्च के रिजल्ट को सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई करना। वो क्या होगा, जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्य। ठीक है, जनरल से मतलब समझ लो आप जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि सिमिलर सिचुएशन में अप्लाई करना, कि आपने जो रिसर्च किया था, आपको जो डेटा मिला, आपको जो रिजल्ट मिला, उसको हम डेली लाइफ के अंदर डेली उसमें रिजल्ट में क्या कर सके, अप्लाई कर सके, सिमिलर सिचुएशन में उसको हम अप्लाई कर सके। दैट मीन्स रिसर्च शुड बी जनरलाइजेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है जी एम्पिरिकल रिसर्च। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको 3 स्टार दे देती हूँ इस पॉइंट को, एम्पिरिकल रिसर्च, क्योंकि आगे जब हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे तो ये वर्ड जो है ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में, एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि रिसर्च का जो रिजल्ट होता है ना वो एम्पिरिकल होता है। रिसर्च का रिजल्ट क्या होता है, एम्पिरिकल होता है। एम्पिरिकल का मतलब क्या है कि रिसर्च जो है वो हमारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पॉइंट। ठीक है, इसको अच्छे से समझना है हमने कि रिसर्च जो है हमारी, वो हमारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस बेस्ड होगी। ठीक है, कि हमारी जो रिसर्च है, रिसर्च शुड बी एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब है रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस और जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी जनरलाइज्ड आउटकम्स। तो यहाँ तक क्लियर है। इन छोटे छोटे नोट्स आप बना लो, मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ। ये चीज़ें बाद में जब हम एकदम से पढ़ते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। ठीक है, कि ये क्या मीनिंग आ गया। जनरलाइज्ड आउटकम्स ऑफ रिसर्च, इसका मतलब क्या है कि जो द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ ए स्टडी कैन बी, मतलब जो भी हमने स्टडी किया है, जो भी हमने रिसर्च के थ्रू अचीव किया है, ठीक है, वो अप्लाई हो सके ऑन लार्ज ग्रुप। किसके ऊपर अप्लाई हो सके, लार्ज ग्रुप के ऊपर। ये है जनरलाइज्ड आउटकम। ठीक है, मतलब जो भी हमने रिसर्च किया है, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीन जो भी आप फोटो क्लिक करना चाहते हो फोटो क्लिक कर लो। अगर आप साथ साथ में छोटे नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स बना लो। ठीक है, तो जनरलाइजेबिलिटी लगा लो आप। ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट नंबर हमारा 10 है और 12 है, ये इन दोनों का सेम ही मीनिंग है। कहीं जगह पे आपको जनरलाइज्ड आउटकम्स मिल जाएगा वर्ड, कहीं आपको जनरलाइजेबिलिटी मिल जाएगा, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। अब इसके अंदर हमने ये चीज़ जानी थी कि जो रिसर्च है वो सिमिलर सिचुएशन पर अप्लाई हो। अब जनरलाइज्ड आउटकम का मतलब भी यही है कि जो चीज़ हमने रिसर्च किया है, ठीक है, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है, वो एक लार्ज पीपल पर या फिर लार्ज ग्रुप पर क्या हो सके, अप्लाई हो सके। तो इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो दीज आर सम
इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ये रिसर्च की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी आप इनको इसी तरीके से समझ सकते हो, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप भी इसी तरीके से एक अपने पेज पर इस तरीके से डायग्राम बनाकर एक बार हल्का हल्का पेंसिल से आप इनको नोट कर लीजिए। और एक ये जो क्विक वर्ड्स हमने इनके लिए यूज़ किए हैं कि ऑब्जेक्टिविटी के अंदर हमने पढ़ा है कि इसके अंदर कोई पक्षपात ना हो, रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव। रिलायबिलिटी, इट मीन्स सेम डेटा, ठीक है। एम्पेरिकल रिसर्च, इट मीन्स रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब हमारे निरीक्षण पर और हमारे एक्सपीरियंस पर क्या होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए जो रिसर्च है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल मीट टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।